हर दिन की तरह एक बार फिर से आपका तहे दिल से खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त पहुँचेगी। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम उर्दू ज़ुबान का मुख्तसर तारुफ पढ़ने वाले हैं, यानी उर्दू ज़ुबान है क्या और उर्दू ज़ुबान जो है उर्दू अदब को हम दो हिस्सों में आज बांटने वाले हैं, उर्दू अदब को हम समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है ये है उर्दू ज़ुबान का तारुफ। मुख्तसरन हम उर्दू ज़ुबान के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात क्या है? पहली बात ये है, उर्दू एक मखलूत और मिली जुली ज़ुबान का नाम है। ये जो उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान एक मखलूत ज़ुबान है। मखलूत ज़ुबान किससे कहेंगे? मखलूत ज़ुबान उस ज़ुबान को हम कहते हैं जिसमें कई ज़बानों के अल्फाज मुश्तमिल होते हैं। जो ज़ुबान कई ज़ुबानों के अल्फाज से बनी हुई होती हैं उसे हम कहते हैं मखलूत ज़ुबान। उर्दू भी एक मखलूत ज़ुबान है, इसमें तरह तरह की ज़ुबानों के अल्फाज हम मुज़म्मिर हैं। तो लिहाजा उर्दू को क्या हम कह सकते हैं? उर्दू एक मखलूत ज़ुबान है और मिली जुली ज़ुबान है। उर्दू में हम तरह तरह की ज़ुबानों के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये पहली बात है उर्दू। और दूसरी बात जो है, लफ्ज़ उर्दू जो है, जिस ज़ुबान को हम उर्दू कहते हैं उसका लफ्ज़ उर्दू जो है ये भी तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब लश्कर के हैं। तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ उर्दू है और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब लश्कर है। इस बात से क्या ज़ाहिर होता है? इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि उर्दू एक मुश्तरका ज़ुबान है। मुश्तरका ज़ुबान किससे कहते हैं? मुश्तरका ज़ुबान भी मिली जुली ज़ुबान को ही हम कह सकते हैं। मतलब इस ज़ुबान में तरह तरह की ज़ुबानों के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और तरह तरह के अल्फाज से ये ज़ुबान बनी हुई होती हैं। ये था थोड़ा सा मुख्तसरन हमने उर्दू ज़ुबान के बारे में कुछ बातें कही, सिर्फ दो बातें बताई। अब जो उर्दू अदब है, उर्दू अदब में हम आपको कुछ बातें सिखाने वाले हैं। तो पहली बात क्या है? उर्दू अदब को हम दो हिस्सों में बांटने वाले हैं। एक है हिस्सा नसर और एक है हिस्सा नज़म। हिस्सा नसर की अगर हम बात करते हैं, हिस्सा नसर कहानी पर मुश्तमिल होता है और हिस्सा नज़म जो होता है वो अशआर पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम उर्दू नसर की बात करते हैं, यानी हिस्सा नसर की बात करते हैं, इसमें कहानी पेश की जाती है। फिर इस कहानी का रंग बदलता है और उसका नाम भी बदलता जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं दास्तान की, दास्तान एक तवील कहानी होती है जिसमें माफ़ौक़ल फ़ितरत अनासिर यानी जिन्नों, परियों, परिंदों, हैवानों के महियुल अक़ूल वाक़ात पेश किए जाते हैं। इसे हम दास्तान कहते हैं, यानी लंबी कहानी होती है। दास्तान को हम किस्सावार सुनाया करते थे, क्योंकि तवील कहानी होने की वजह से इसको एक ही निशस्त में नहीं समझाया जा सकता है या सुनाया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है। ये दास्तान है, ये एक कहानी का हिस्सा है दास्तान। समझिए आप, ये एक लंबी कहानी है। दूसरी कहानी का जब हमने रंग बदला, रूप बदला, तो इसी कहानी का नाम क्या पड़ा? इसका नाम फिर नावल पड़ा। ये नावल क्या है? नावल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें इंसानी ज़िंदगी पेश की जाती है, यानी इसमें इंसानी ज़िंदगी की तर्जुमानी की जाती है, तस्वीर कशी की जाती है। और वक़्त बदलने के साथ साथ नावल का भी दौर ख़त्म हुआ, अब अफ़साना का दौर शुरू हुआ। अफ़साना में क्या होता है? अगरचे नावल में हम पूरी ज़िंदगी पढ़ रहे थे, अफ़साना में हम ज़िंदगी का एक पहलू पढ़ते हैं, किसी एक पहलू पर बात करते हैं। और अफ़साना की जो कहानी होती है, ये कहानी जो होती है, इसमें एक बाज़ाब्ता इब्तिदा होती है, इसका इर्तिका होता है और इसका बाज़ाब्ता ख़ात्मा भी होता है। इसके बाद यही कहानी नहीं बदली, कहानी तो वही है। इसी कहानी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन नाम बदलते जा रहे हैं। पहले दास्तान नाम था, फिर नावल आया, फिर अफसाना आया। अब खाका की बात करते हैं। खाका में क्या हम करते हैं? खाका में हम किसी एक शख्स की बात करते हैं, किसी एक शख्स की खूबियाँ और खामियाँ देखते हैं। कहानी तो वही है, इसका
अगला नाम क्या है? वो है इंशाइया। इंशाइया में हम किसी शख्स की सोच को देखते हैं, वो अपनी सोच को जाहिर करने की कोशिश करता है, उसे हम इंशाइया कहते हैं। और फिर हम इसी कहानी का दूसरा नाम देते हैं जिसे हम मुकाला कहते हैं। जो कोई फ़िलासफ़र होता है, कोई स्कॉलर होता है, उसके जो ख़यालात होते हैं, वो जब अपने ख़यालात पेश करता है, मुफ़क्किराना अंदाज़ में पेश करता है, तो उस कहानी को हम मुकाला कहते हैं। कहानी तो एक ही है, मगर इस कहानी के नाम बदलते रहते हैं, वक्त वक्त पर इस कहानी के नाम बदले। ये उर्दू नसर की कहानी थी। अब जाते हैं नज़म पर। ये जो हिस्सा नज़म है, हिस्सा नज़म किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? अशआर पर मुश्तमिल होता है, अशार पर मुश्तमिल होता है हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म। तो हिस्सा नज़म में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमुद की, हमुद ये एक नज़म है और इस नज़म में भी अशआर होते हैं। इन अशआरों में क्या होता है? इन अशआरों में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, तो ये हमुद कहलाता है। जब यही अशआर लिखते हैं हम, मगर तारीफ़ किसकी करते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, तो ये नात कहलाई। यही नज़म है जब हम किसी और मौजू पर बात करना चाहेंगे, किसी बुज़ुर्ग की या किसी जगह की या किसी और शख्सियत के बारे में हम लिखना चाहेंगे, तो मनक़बत कहलाई। यही नज़म है जब हमने एक ही मौजू इसमें लिखा, तो नज़म कहलाई। और यही नज़म है, अशआर यही हैं जब हमने औरतों की बातें करी, यहाँ तो गज़ल कहलाई। जब इसी नज़म में जब हमने बादशाहों के बारे में बात करी, तो कसीदा कहलाई। इसी नज़म में जब हमने शहीदों के बारे में बात करी, तो मरसिया कहलाई। तो कहने का मकसद क्या था इस वीडियो में? इस वीडियो में कहने का मकसद ये था कि हर लिटरेचर जो होता है, इंग्लिश लिटरेचर, जिसे हम अगर हम उर्दू में इसे हम उर्दू में उर्दू अदब कहते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है हिस्सा नसर, एक होता है हिस्सा नज़म। हिस्सा नसर में क्या देखते हैं? हिस्सा नसर में हम कहानी पढ़ते हैं, और हिस्सा नज़म में क्या होती हैं? अशआर पढ़ते हैं। अशआर को समझने की सलाहियत सीखते हैं, अशआर की वजाहत करना सीखते हैं। यह है उर्दू अदब का मुख्तसर तारुफ। आज की इस वीडियो में हमने उर्दू अदब के बारे में मुख्तसरन जानने की कोशिश की। आने वाली वीडियोज़ में हम क्लास 10th का जो JK बोस या NCERT का सिलेबस है, हम कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाने वाले हैं। आपको हमारे साथ रहना होगा, आपका हर कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा इस वीडियो सीरीज़ में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।